हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मानव संसाधन विकास है क्या है, इसका क्या मतलब है, और उसके बाद हम मानव संसाधन विकास के कंपोनेंट्स के संदर्भ में बात करेंगे कि इसके क्या घटक है, और अंत में हम मानव संसाधन विकास के महत्व को समझेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत तौर पे विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है मैं और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है मानव संसाधन विकास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये है क्या है, इसका क्या अर्थ है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मानव संसाधन विकास से तात्पर्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और समग्र क्षमताओं को सुधारने और अधिकतम करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो मानव संसाधन विकास है, इसमें व्यक्तियों के ज्ञान और उनके कौशल और उनकी जो क्षमताएं हैं उसको और बेहतर करने के संदर्भ में ये एक प्रक्रिया है। क्या? मानव संसाधन विकास। इसके तहत मानव को किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से उनका बौद्धिक विकास, यानी कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए, उनके जो स्किल है उन स्किल को कैसे इंक्रीज किया जाए, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और उनकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को कैसे विकसित किया जाए। तो इस तरह से ये सब किसके तहत होता है? मानव संसाधन विकास के तहत। इसके तहत ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो मानव है, मानव एक महत्वपूर्ण पूंजी है, उस महत्वपूर्ण पूंजी को इस तरह से निखारा जाए जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उनके जो कौशल है, कौशल का विकास हो, और उनकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसको इंक्रीज किया जाए। तो इस तरह से ये सब प्रयास किया जाता है मानव संसाधन विकास के अंतर्गत। और मानव संसाधन के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं जैसे अन्य विशेषताओं को संदर्भित करती है। जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन के कि किस तरह से इसके तहत मानव एक वास्तव में संसाधन के तौर पे है, जिससे कि इनके ज्ञान में वृद्धि की जाए और इनके कौशल में वृद्धि की जाए और इनकी क्षमताओं को इंक्रीज किया जाए। इन सभी विशेषताओं को संदर्भित किया जाता है मानव संसाधन विकास के तहत कि किस तरह से मानव वास्तव में एक महत्वपूर्ण पूंजी है। वो महत्वपूर्ण पूंजी इस तरह से है क्योंकि वो अन्य संसाधनों को वो उपयोग में लाता है, और वो महत्वपूर्ण मानव पूंजी तब जाकर के अन्य संसाधनों को बड़े बेहतर तरीके से उपयोग में लाएगा जब हम मानव संसाधन का बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे।
जब हम उनके ज्ञान को इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, उनकी स्किल में डेवलपमेंट करेंगे, उनकी क्षमताओं में डेवलपमेंट करेंगे, तब जाकर के वो जो मानव है, वो मानव अन्य संसाधनों को बेहतर तरीके से, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से उपयोग में ला पाएगा, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो पाएगी। और इसके साथ साथ मानव के स्वास्थ्य, मानव के शिक्षा, मानव के अनेक जो एस्पेक्ट्स है जो कहीं ना कहीं मानव के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सब को इसके तहत किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, किसके तहत? मानव संसाधन विकास के तहत, ताकि मानव की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कुल मिलाकर के मानव पूंजी विकास को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। जैसा मैंने कहा है कि किस तरह से जो मानव है, मानव अन्य संसाधनों को वो उपयोग में लाता है, वो इस तरह से अन्य संसाधनों को प्रोसेस करता है जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को धार दी जा सकती है। क्योंकि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अन्य संसाधनों को वो उपयोग में लाता है, तब जाकर के उन संसाधनों की जो उपयोगिता है वो उपयोगिता बन पाती है। यदि मानव संसाधन बेहतर तरीके से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा तो यह अनावश्यक रूप से दोहन ही होगा, ये डेवलपमेंट की ओर इनका दोहन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास के तहत ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से मानव के जो स्वास्थ्य है, मानव की जो शिक्षा है, मानव का जो कौशल है, मानव की जो क्षमताएं हैं, उनको इंक्रीज किया जाए, उनको सुधारा जा सके, जिससे क्या हो सके, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो सके। वो तब जाकर के होगा जब मानव का विकास होगा, मानव को हम बेहतर तरीके से, हम उनको इस तरह से उनकी स्किल में डेवलपमेंट करेंगे, उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कर पाएंगे, उनकी क्षमताओं को इंक्रीज कर पाएंगे, तब जाकर के जो वास्तव में जो प्रगति है वो मानव अन्य संसाधनों को उपयोग में ला करके वो प्रगति कर पाएगा। तो इस तरह से ये है मानव संसाधन विकास। तो यहां तक स्पष्ट हो गया। अब हम इसके बाद मानव संसाधन विकास के घटकों को देखेंगे, यानी कि क्या कंपोनेंट्स है। हम यहां पे उन कंपोनेंट्स को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जिसमें कि अगर हम लोगों को बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, वो हर एक एस्पेक्ट से वो अवगत हो पाएंगे, और जब इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जब वो हर एक चीजों के बारे में अवेयर होंगे, और इसके साथ साथ जब हम इनका प्रशिक्षण करेंगे तो इससे इनके जो कार्य क्षमताएं इंक्रीज होगी। तो इस तरह से शिक्षा और प्रशिक्षण ये भी कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण घटक है, जो मानव के विकास में वो प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए होते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम इस तरह से मानव को शिक्षित करते हैं जो वास्तव में आगे चल करके वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी तरह से प्रशिक्षण है, जब हम प्रशिक्षण देंगे किसी भी व्यक्ति को तो उसकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो उनके जो कौशल है, वो कौशल विकसित हो पाएंगे, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगला है स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य और पोषण किसी भी व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो इससे उसकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो भी बढ़ेगी, जिससे उत्पादकता बढ़ जाएगी। और यदि किसी भी व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता युक्त जो आहार है, जो पोषण है, वो मिल पाएगा तो इससे क्या होगा, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो कहीं ज्यादा विकसित हो जाएगी। और इसलिए समय समय पर मानव के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना भी काफी महत्वपूर्ण है, जिससे वो आगे चल करके हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में वो बाधा उत्पन्न ना कर सके। तो इसलिए
मानव का स्वस्थ शरीर होना भी बेहद जरूरी है, जो मानव संसाधन विकास में इस तरह से समाहित है, जो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो मानव जो पूंजी है उस पूंजी को इस तरह से महत्व दिया जा सके, जो आगे चल करके अन्य संसाधनों को इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से वो उपयोग कर सके। वो तब जाकर कर पाएगा जब मानव स्वस्थ होगा और उसको उच्च गुणवत्ता युक्त जो पोषण है वो पोषण मिल पाएगा। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास में जो स्वास्थ्य और पोषण है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक कौशल। सामाजिक और भावनात्मक कौशल ये इस रूप में किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति में सामाजिकता का विकास होगा तो उस व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमताएं हैं वो भी काफी अधिक होगी, और इसके साथ साथ समय समय पर अलग अलग डिसीजन जो लेने पड़ते हैं और अलग अलग समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, उन सभी समस्या को किस तरह से वो टैकल करता है ये निर्भर करता है उसकी सामाजिकता के विकास पर। यदि सामाजिकता का विकास उस व्यक्ति में अधिक मात्रा में है तो कहीं ना कहीं उसकी जो समस्याओं को टैकल करने की जो क्षमताएं हैं वो अधिक होगी। और इसी तरह से भावनात्मक कौशल है। भावनात्मक कौशल भी संयुक्त रूप से सामाजिकता के विकास के समान ही उनमें अलग अलग समय में उनकी जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं और जो उनके अलग अलग जो उनके जो कौशल होते हैं, समय समय पर उन कौशलों के साथ साथ उन्हें किस तरह से उनको कार्यों के लिए अपनी धार देनी है, कार्यों के संदर्भ में डिसीजन लेने हैं। तो इस तरह से ये सब संयुक्त रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिकता का विकास हो और भावनात्मक कौशल हो, ये सब उनके ज्ञान कौशल और क्षमताओं को इस तरह से प्रदर्शित करता है जो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास को वो धार देने का काम करते हैं। और अगला है नवाचार और उद्यमिता। नवाचार और उद्यमिता का विकास इस तरह से मानव का होना चाहिए कि किस तरह से जब उसने एजुकेशन को ग्रहण किया है, उस एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से उनमें जो इनोवेशन है वो इनोवेशन हो सके और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ सके। जब इनोवेशन होगा तो कहीं ना कहीं उद्यमिता का भी विकास होता है। यदि उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो इससे ये स्वाभाविक है लोगों में क्रिएटिविटी का जन्म होगा। जब क्रिएटिविटी का जन्म होगा, क्रिएटिविटी के जन्म के साथ साथ उसका जो स्किल है स्किल भी डेवलपमेंट होगा और उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं कार्य क्षमताओं का विकास होगा, जिसका आगे चल करके कहीं ना कहीं जो उद्यमिता है उद्यमिता का विकास हो पाता है। तो इस तरह से मानव संसाधन के विकास के जो घटक है उन घटकों में काफी महत्वपूर्ण है नवाचार और उद्यमिता। और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ये इस तरह से मानव संसाधन विकास में है कि किस तरह से जो मूलभूत जो संसाधन है उन संसाधनों तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे अन्य संसाधन हो, उन सभी संसाधनों तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। जब लोगों की संसाधनों तक पहुंच होगी तो ये स्वाभाविक है लोगों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे, लोग अपने कौशलों का विकास कर पाएंगे, लोग अपनी कार्य क्षमताओं का विकास कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा हर एक व्यक्ति का संसाधनों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए जिससे कि वो अपने संपूर्ण कौशलों का विकास कर सके, अपने कार्य क्षमताओं का विकास कर सके। तो इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति किस तरह से अन्य संसाधनों का वो सिस्टमैटिक तरीके से इस तरह से उपयोग कर पाएंगे जो वास्तव में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास के ये प्रमुख घटक है जिन सभी घटकों को हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझा है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से मानव संसाधन विकास का महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है मानव संसाधन विकास की। उन सभी इंपॉर्टेंस को हम एक एक करके यहां पे समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है आर्थिक विकास। जो मानव संसाधन विकास है इसके तहत किस तरह से शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, उनके
ज्ञान और उनके कौशलों का विकास किया जाता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमताएं इंक्रीज होती है और जिससे कि वो अलग अलग समय में अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, अलग अलग समस्याओं को बड़े बेहतरी के साथ वो टैकल कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो ये स्वाभाविक है हमारा आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करने के साथ साथ जो हमारा सामाजिक विकास हो, सामाजिक विकास भी होगा। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास में ये काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हमारा आर्थिक विकास होता है। और दूसरा है उत्पादकता। यदि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, जब हम एजुकेट करेंगे शिक्षा के माध्यम से, तब वो उन सभी सिद्धांतों और नियमों से भी अवगत होंगे और साथ ही साथ उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और इसके चलते उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं वो कार्य क्षमताएं भी इंक्रीज होगी। और प्रशिक्षण के माध्यम से जब हम उनके स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो इन सभी के चलते क्या होता है, जो मानव संसाधन विकास है, मानव संसाधन विकास में ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से हम लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए और लोगों के स्किल को इंप्रूव किया जाए, लोगों की कार्य क्षमताओं को इंक्रीज किया जाए। तो इन सब के चलते क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उनकी कार्य क्षमताएं में वृद्धि होगी और उनके जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की इस तरह से देखभाल हो पाएगी, जिससे उनका जो शरीर है वो शरीर भी उत्पादन करने के लिए वो सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है मानव संसाधनों का विकास करना। मानव संसाधन का विकास जब होगा तभी ही उत्पादकता में वृद्धि होगी। और तीसरा है नवाचार। नवाचार काफी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम मानव संसाधन का विकास करेंगे, मानव संसाधन का विकास वो उनके स्वास्थ्य और उनके शिक्षा और उनके कौशल और उनके कार्य क्षमताएं इन अनेकों संदर्भ में होगा। जब इन अनेकों संदर्भों में एक मानव क्रिएटिविटी के साथ वो सोचता है, समझता है, तो इससे ये स्वाभाविक है जो नवाचार है, जो उद्यमिता है, उसकी ओर अग्रसर वो इंसान है, वो जो मानव है वो निरंतर बढ़ता जाता है। और जो नवाचार के फलस्वरूप ये कई अधिक तरीके से हम देख पाते हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, इसके साथ साथ जो मानव है, जो मानव पूंजी है, जो मानव संसाधन है खुद से, वो भी ग्रो करेगा। और अगला है प्रतिस्पर्धात्मकता। जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा तब लोगों में आएगी जब लोग इनोवेटिव होंगे, जब लोग शिक्षित होंगे, जब लोगों में स्किल का डेवलपमेंट होगा, जब ऐसे प्रशिक्षण युक्त जो मानव है वो ऐसे रोजगार में, ऐसे कंपनियों में, ऐसे संस्थानों में होंगे, तो उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो कई ज्यादा अधिक होगी। जब इस तरह से जो कौशल युक्त जो लोग हैं वो ऐसे संस्थान में होंगे तो उनके जो उत्पाद है वो उत्पाद भी उस तरह के होंगे, वो मार्केट में वो उस तरह के वो जो कंपटीशन है वो दे पाएंगे लोगों को, जिससे कि एक हेल्दी समाज में जो हेल्दी प्रतिस्पर्धा है उसकी जरूरत भी होती है। तो इस तरह से मानव संसाधनों के विकास के तहत क्या होता है, उसकी शिक्षा में हमने इस तरह से ध्यान दिया है और उसके जो स्किल है, स्किल पे भी हमने ध्यान दिया है। इसके चलते आगे क्या हुआ है, जब वो आगे चलकर के किसी भी संस्थान में वो काम करेगा तो उन अपने जो ज्ञान है, जो उसकी स्किल है, उन स्किल के चलते उस संस्थान को वो लाभ मिल पाएगा, जिसके चलते आगे जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो बाजार में देखी जा सकती है, जो कहीं ना कहीं इनोवेशन के लिए भी जरूरी होता है, जो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए समाज के लिए, प्रगति की राह पर चलने के लिए बेहद जरूरी होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अन्य लोग जो अन्य संस्थाओं में है
उनको भी एक तरह से जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसमें एक तरह से आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए वो प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास है वो काफी महत्वपूर्ण है प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से। और पांचवा है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता किस तरह से? ये इस संदर्भ में होता है जब मानव संसाधन का विकास होगा, जब हम उसको इस तरह से मजबूत करेंगे, इस तरह से उसका डेवलपमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा? उसके ज्ञान में जो वृद्धि होगी, उसका जो कौशल इंप्रूवमेंट होगा, जो उनकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि होगी, जो सामाजिकता का विकास होगा, जिसमें भावनात्मकता का विकास होगा, तो इन सब के चलते वो अनेक जो ऐसी परिस्थितियां होगी, वो विकट से विकट परिस्थितियां भी हो सकती है, उन परिस्थितियों का वो बेहतरी के साथ सामना कर पाएगा, उन परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना पाएगा, वो उन परिस्थितियों से आगे बढ़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से वो इस तरह से डिसीजन लेगा, उन परिस्थितियों को इस तरह से टैकल करेगा जिससे कि उसका नकारात्मक प्रभाव ना तो उस पर पड़ेगा, ना ही समाज पर पड़ेगा, ना ही इकोनॉमी में पड़ेगा। तो इस तरह से जो मानव संसाधन विकास है वो अनुकूलनशीलता के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मानव है, जब मानव का इस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, तो इस तरह से संपूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में वो अपने आप को तैयार करता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ ले, मैं उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए हर संभव तैयार हूं और हर संभव मैं उसको टैकल करने के लिए तत्पर हूं। तो इस तरह से उन परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना लेता है और उन परिस्थितियों में वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले पाता है। तो इस तरह से ये मानव संसाधन विकास का महत्व है, जिनको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको नोट्स मिल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।